ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस ने यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार कर दिया है, जिससे वहां तबाही का मंजर नजर आने लगा है। वहीं रूस के घातक वार से यूक्रेन पर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं तबाही मचाते हुए यूक्रेन में घुसे रूस अब जल्द राजधानी कीव को अपने कब्जे में ले लेगा। दरअसल हमलावर रूस सुनियोजित रणनीति के तहत आगे बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन की राजधानी कीव रूसी सैनिक पूरी तरह से घेर लेंगे। कीव को सभी जरूरी सुविधाएं ठप करने की रणनीति भी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कीव शहर में बिजली, पानी और भोजन जैसी मूलभूत चीजों को रुकवा देने की तैयारी कर ली गई है। साथ ही रूस समर्थक नेताओं की एक सूची तैयार की गई है। इसमें यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, यानी कि जो 2010 में राष्ट्रपति थे और उसके बाद यूक्रेन छोड़कर भाग गए थे, को कीव वापस लाने की तैयारी चल रही है ताकि नए चुनाव कराए जा सके और यूक्रेन की सत्ता पर अपना आदमी बैठाने के बाद पुतिन चाहते हैं कि क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता मिल जाए। तो लगातार कल से ये सैन्य ऑपरेशन शुरू हुआ, आज दूसरा दिन है। आज भी इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो नजर आई। स्टूडेंट्स की बात करें तो भारतीय स्टूडेंट्स वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। जो बंकर्स बने हुए हैं हॉस्टल्स के, वहां पर वो लोग छुपे हुए हैं और ऐसी कई जानकारियां इंटरनेट से सामने आई कि जब धमाके हुए तो उसके बाद उन्होंने वो जागे और अब दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उधर जो दूतावास है वहां से कहा जा रहा है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार कर लें, यानी कि उनको निकाला जा रहा है। पोलैंड के रास्ते और हंगरी के रास्ते, इन रास्तों से निकलने की योजना बनाई जा रही है और इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कल बात भी की थी और चिंता भी जाहिर की थी। रूस के राष्ट्रपति से ये बातचीत हुई थी, 25 मिनट करीब ये बातचीत चली थी और उन्होंने ये साफ किया था कि भारतीय जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, वो सुरक्षित वहां से निकालने के लिए चिंतित हैं। और पोलैंड जहां से निकालने का ये रास्ता बनाया जा रहा है, हालांकि हंगरी जो है वहां से भी निकालने के लिए कई लोग ऐसे हैं जिनको हंगरी के रास्ते से अभी भी निकाला जा रहा है। वहीं यूक्रेन ने अपने देश के 18 साल से लेकर 60 साल तक के पुरुषों को बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, राइफल्स दे दी हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति का ये कहना है कि कीव में सेना घुस आई है, मुझ पर वो टारगेट कर रही हैं, फैमिली पर टारगेट कर रहे हैं, कीव को वो अपने संरक्षण में लेना चाहते हैं। यूक्रेन लड़ेगा और अभी तक उन्होंने कहा भी कि 800 के करीब जो सैनिक हैं रूस के मार गिराए हैं, कई मिसाइल जो हैं वो भी गिरा दी हैं। तो ये पूरा आज दूसरे दिन युद्ध, जो कि एक तरह से रूस ने इसे रणनीतिक तौर पर कहा कि सैन्य ऑपरेशन वो चला रहा है, इसे युद्ध नाम रूस ने नहीं दिया। उसने कहा कि स्पेशल सैन्य ऑपरेशन चला रहा है जिसके तहत वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। साथ ही साथ ये भी साफ किया था रूस ने कल जब औपचारिक घोषणा की थी कि अगर कोई और बीच में आता है या सहायता करता है या यूक्रेन के साथ बाहरी कोई सहायता दी जाती है तो उसका अंजाम भी बाहर के लोगों को भुगतना होगा। ये सीधे तौर पर नोटा और साथ ही साथ अमेरिका, जिसके लिए ये संकेत थे और कहा गया था कि वो इस बीच में ना पड़े। अमेरिका ने कल ये साफ भी कर दिया। बाइडेन, जिन्होंने कल रात संबोधन दिया और उस वक्त कहा कि अमेरिका ये लड़ाई नहीं लड़ेगा, यूक्रेन को अकेले ये लड़ाई लड़नी होगी और क्योंकि रूस जो ये कर रहा है उससे लाखों जिंदगियां तबाह होंगी, उसे बहुत बड़ा जवाब देना होगा, प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगा दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि क्या ये जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे क्या वो काफ़ी होंगे? रूस के लिए जो प्रतिबंध 2014 में लगाए गए थे, क्या वो रूस अभी भी वही है जो ये प्रतिबंध झेल लेगा या रूस अब बहुत टेक्निकली आगे पहुंच चुका है? और हमारे साथ डेलू, यूक्रेन से लौटा हुआ ये छात्र है, इनसे बात करते हैं। डेलू, आप यूक्रेन से लौटे हैं, क्या जब तक आप लौटे थे क्या स्थिति वहां पर थी? तो लगातार स्थिति चिंताजनक यूक्रेन में बनी हुई है। जो भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए एक्टिव नजर आ रही है। गवर्नमेंट, सरकार जो है लगातार कार्य कर रही है।
जालौर से ये खबर है, यूक्रेन के विनीतसिया में फंसे 120 भारतीय छात्र। एमबीबीएस के 120 छात्र फंसे हुए हैं हॉस्टल में। सांचौर, आबू रोड, जैसलमेर सहित कई जगहों के ये छात्र हैं। सांचौर का पांचला निवासी एमबीबीएस छात्र दिनेश भी साथ में हैं। छात्रों ने प्रधानमंत्री से भारत लाने की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री से गुहार लगाई गई है कि उनको भारत लाया जाए। ये सभी छात्र फंसे हुए हैं यूक्रेन में, और यूक्रेन के विनीतसिया जहां पर 120 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे अभी भी शहर हैं यूक्रेन में जहां पर भारतीय छात्र रह रहे थे, और भारतीय छात्र जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं उनकी यही गुहार है कि हमको हमारे देश दोबारा लाया जाए। 120 छात्र जो विनीतसिया से आपको बता रहे हैं, वहां से ये 120 छात्र हैं जो कि गुहार सरकार से, प्रधानमंत्री से ये लगा रहे हैं कि हमको भारत बुला लिया जाए। एमबीबीएस के 120 छात्र हैं, ये हॉस्टल में हैं, और सांचौर, आबू रोड, जैसलमेर सहित कई जगहों के ये छात्र हैं।